आपको दिखा रहे थे दरअसल ये हादसा कैसे हुआ। सुबह 9 बजे के आसपास ये हादसा हुआ जब कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी। सिग्नल दिया गया पीछे से आ रही एक मालगाड़ी को कि वो रुक जाए, लेकिन ड्राइवर ने ये सिग्नल और ये बात नहीं मानी और पीछे से ये पूरा का पूरा कंचनजंगा एक्सप्रेस का हिस्सा करीबन 2 बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई। एक बोगी आपने देखा होगा तस्वीर में पूरी हवा में उठी हुई नजर आ रही है, जबकि जो पीछे से मालगाड़ी आ रही थी उसके ड्राइवर वाले केबिन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से ड्राइवर और एक अन्य असिस्टेंट की मौत हो गई। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, एंटी कोलिजन डिवाइस की बात की जाती है जिसकी बात विपक्ष भी लगातार कर रहा है, वो नहीं लगा हुआ था इस ट्रेन में? जी देखिए, रेलवे बोर्ड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें मैं सुन रहा था कि कवच अभी भी यहाँ पर नहीं लगा है पश्चिम बंगाल में और उसका काम चल रहा है। तो साफ तौर पर ये तो समझ में आ रहा है कि कवच इसमें नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक बात तो है, अगर ड्राइवर मानवीय भूल हो, ये ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया गया हो, वो न रुके और वो लगातार गाड़ी चलाता रहे, तो फिर क्या होगा? ये भी सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि अगर एंटी कोलिजन डिवाइस हो लेकिन वो मानवीय भूल हो तो क्या उसको रोका जा सकता है? इन सब बातों की सफाई भी बेहद अब जरूरी हो चुकी है कि आखिर क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अभी पश्चिम बंगाल में इस तरह की कवच की बात अभी सामने नहीं आ रही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे बोर्ड की ओर से की जा रही थी और कहा जा रहा है कि काम चल रहा है। लेकिन यहां पर तो साफ है कि एंटी कोलिजन डिवाइस यहां पर जिसकी बात की जा रही थी वो संभवतः नहीं थी। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया गया है। तस्वीर दरअसल समझा रही कि कैसे एनडीआरएफ एसडीआरएफ दोनों टीम्स लगी हुई हैं, लगातार गैस कटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये जो क्षति हुई है इसमें अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। ये उस माल गाड़ी के आगे की तस्वीर है जिसमें ड्राइवर सवार था, जिसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। अब उसके शव को भी निकालने की कोशिश हो रही है, हालांकि अंतिम पड़ाव पर अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। ये तस्वीरें दूर से देखिए कैसे पीछे से टक्कर लगने के बाद रेलवे का ये कोच पूरी तरीके से ऊपर हवा में उड़ गया और इसके चंद घंटे बाद वहां पर रेस्क्यू की टीम्स पहुंच गई हैं। 8 मृतक बताए जा रहे हैं जिसमें 3 रेलवे के कर्मचारी।